कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरेंस के वो सभी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो बच्चों, इसके अंदर आपने इसकी स्ट्रक्चर राइट डाउन करनी है 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन की। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन आपने ऐसे ही लिख देने हैं। और 2 पे हमारे पास क्लोरो, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 to 2 पे क्लोरो, 3 पे क्या लगा दिया आपने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारे पास बन गया 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है 1-chloro-4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इस केस में साइक्लोहेक्सेन क्या होता है भाई, ये रिंग की फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर 1 पे तो क्लोरो है बच्चों और 4 पे इथाइल ग्रुप लगा दिया C2H5। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों 4-ट्रसरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हेप्टेन लिखोगे बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH, उसके बाद CH और यहाँ पर CH2 CH3। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि 3 पे आइडो ग्रुप है, 3 पे आपने क्या लगा दिया, आइडो लगा दिया। 4 पे हमारे पास क्या है, ट्रसरी ब्यूटाइल, मतलब यहाँ पर ये ट्रसरी फॉर्म के अंदर ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है। तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो स्ट्रक्चर मैं अभी कराने जा रहा हूँ कि 1,4-डाई ब्रोमो ब्यूट-2-इन। तो सबसे पहले हमारे पास ब्यूट-2-इन की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड, कार्बन 1 कार्बन 2, तो ये 2 है, तो 2 पे डबल बॉन्ड। और 1,4 पे क्या है, डाई ब्रोमो, तो यहाँ भी 1 ब्रोमो लगा दिया आपने 1 पे भी एंड कार्बन नंबर 4 पे भी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, एक बेंजीन बनाओगे। बेंजीन पे यहाँ पर क्या बोला गया, 1 पे ब्रोमो लगा दिया Br इप्सो पोजीशन पे, 2 पे मिथाइल और 4 पे हमारे पास क्या है, दिस इज ए सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें कार्बन 4 होते हैं। तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ ए मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई वन दैट ऑफ ए फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले क्या पूछा गया भाई कि मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है, आइडेंटिफाई वन ऑफ ए फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। तो कौन कौन सी हमारे पास क्लोरीनेशन यील्ड मिलेगी। तो सबसे पहले है सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा बच्चों, जिसको हम सिंगल मोनोक्लोराइड कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेशन बन के आएगी। यदि बात करते हैं 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तो इस केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और CH3। यदि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड जिसके अंदर बनता है, तो बच्चों उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास CH3C के ऊपर मिथाइल ग्रुप CH2 और CH3। तो ये हमारे पास सिंगल मोनोक्लोराइड की रहेगी बच्चों। ये 3 आइसोमेरिक जो मोनोक्लोराइड्स बनते हैं उसके लिए रहेगी, और ये वाली हमारे पास 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के लिए स्ट्रक्चर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए मोनोहेलो प्रोडक्ट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, दिस इज ए साइक्लोहेक्सेनोल। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, SOCl2, जिसको थाइनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो Cl किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो ये अटैच हो जाएगा किसके साथ बच्चों, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर सेम एज इट इज है बच्चों, ये भी यहाँ पर ये बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप दे दिया, और इधर बच्चों क्या दे दिया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब इसकी आपने ब्रोमिनेशन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है बच्चों। तो Br किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर भाई इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा इस पोजीशन के ऊपर। तो ये कंप्लीशन करनी आती है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज है बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या दे दिया बच्चों, एक यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल दे दिया, और उसके साथ यहाँ पर पैरा पोजीशन पे एक OH ग्रुप भी दे दिया। इसके अंदर आपने क्या डालना है, HCl। अब इसको जैसे ही फर्दर हीट करते हैं तो बच्चों Cl किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH ग्रुप को, और यहाँ Cl अटैच हो जाएगा, और इधर से वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर जो रिएक्शन आपको दे दी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब जैसे ही आप इसमें HI डालोगे तो I किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, यहाँ से इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकअप कर देगा। तो ये हमारे पास बन गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर भाई CH3 CH2 Br, और इसके अंदर सोडियम आयोडाइड डाल दिया बच्चों, जिसको न्यूक्लियोफिलिक
क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ आई किसको रिप्लेस करेगा, बी आर को रिप्लेस कर देगा और NaBr बाय प्रोडक्ट निकलेगा और इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है बच्चों, ये भी हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। इसके अंदर आपने ब्रोमिनेशन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। ये भी फ्री रेडिकल रहेगी, तो Br किसके साथ अटैच होगा बच्चों, इप्सो पोजीशन पे चला जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज ऑफ द ईच ऑफ ए सेट कंपाउंड ऑफ ए ऑर्डर इंक्रीजिंग और ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना है, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आ गया बच्चों। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, उसके बाद डाई ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट के अंदर है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैम। कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन के ऊपर। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया गया, यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेज होनी चाहिए, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होनी चाहिए। कि दीज फोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं फोर्सेज बेसिकली बच्चों, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये प्रॉपर में मैंने आपको एक फॉर्म दे दी कि भाई किस प्रकार से आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं बच्चों, पहला स्टेप हमारे पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट था पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, ब्रोमोफोम का, उसके बाद डाई ब्रोमोमीथेन का, उसके बाद ब्रोमोमीथेन का और उसके बाद क्लोरोमीथेन का। नेक्स्ट हमारे पास यदि इसके अंदर मैंने बताया भी है कि अमंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स कि सेम मॉलिकुलर मास, जिसका मॉलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, सेम होता है, एंड masses of a branches compound are a more compact and therefore they have a lower surface area as compared to the straight chain of a carbon compound कि result in a low boiling point। तो क्या सिंपल सी बात बोली गई भाई कि यदि ब्रांचिंग बनती है तो ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिकुलर मास उस केस में क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखोगे आप कि 2 क्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर ऑफ किससे, 1 क्लोरोप्रोपेन से, उसके बाद बच्चों आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बच्चों, ये कि विच ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर कि वुड यू एक्सेप्ट कि रिजल्ट इज ए मोर रेडली बाय द SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन। तो देखो SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, SN2 मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है, ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो इस केस में सबसे पहले आप इसके आंसर को देखोगे डिटेल में कि SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ए ट्रांजिशन स्टेट कि वेयर बोथ ऑफ ए इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। देखो बच्चों क्या बोला गया कि जो SN2 मैकेनिज्म होती है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है भाई, ट्रांजिशन स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, बोथ ऑफ ए इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इंक्रीजिंग क्या करता है न्यूक्लियोफाइल को, एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप आर ए प्रेजेंट अराउंड ऑफ ए कार्बन एट फॉर ए सच ट्रांजिशन स्टेट आर पॉसिबल देयर शुड बी द मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो बच्चों इसके अंदर मैंने क्या बताया कि जो स्टेरिक हमारे पास यदि बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म के अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि SN2 जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एक हमारे पास स्टेट चेन दे दी बच्चों Br और यहाँ पर ये ब्रांचिंग दे दी। अब इसमें ये पूछा गया कि जो SN2 रिएक्शन है वो मोर रिएक्टिव किसके लिए होगी बच्चों, स्टेट चेन के लिए। तो क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन ऑफ ए किससे होता है, सेकेंडरी से। तो इस केस में आपने क्या लिख दिया कि CH3 CH2 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 Br इज ए मोर रिएक्टिव फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन। यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अब हमने क्या ले लिया, ये सेकेंडरी फॉर्म ले ली और यहाँ पर हमने ये टर्सरी ले ली। तो सेकेंडरी वाली क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी फॉर किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, इसके अंदर एक एग्जांपल फिर लिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप और CH के साथ मिथाइल ग्रुप है, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, और यहाँ पर CH2 Br है, और यहाँ पर इस Br के साथ इस कार्बन के साथ। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं तो SN2 मोर रिएक्टिव किस केस में होगी बच्चों, तो इस वाले केस में होगी। तो क्या रीजन दोगे कि इज ए मोर रिएक्टिव बिकॉज मिथाइल ग्रुप अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, कि जो लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br, इससे काफ़ी दूर है। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास SN2 रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है NCERT का, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो ए फास्टर SN1 रिएक्शन, कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा। अब इसका आंसर क्या लिखोगे आप, SN1 रिएक्शन प्रोसीड विया द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन ऑफ इंटरमीडिएट। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, SN1 जो रिएक्शन होती है बच्चों, जिसके अंदर टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए
सेकेंड ये हमारे पास टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी होता है। अब इसमें क्या लिखा है आपने, SN1 रिएक्शन प्रोसीड कि द वी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसमें किसकी फॉर्मेशन आती है बच्चों, कार्बन कैटायन की फॉर्मेशन आती है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है कि दिस इंटरमीडिएट इज फाउंड बाय द क्लीवेज ऑफ ए CX बॉन्ड। इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड की क्लीवेज होती है कि जो मोर स्टेबल ऑफ ए कार्बोकैटायन इज ए फास्टर इज द SN1 रिएक्शन। तो ये आपने डिटेल में यहाँ से लर्न करना है। तो SN1 रिएक्शन के केस में जो बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन होती है वो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ऑफ ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर देन ऑफ ए प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भाई देखिए यहाँ पर एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये पूछा गया कि विच वन इज ए मोर रिएक्टिव फॉर ए SN1 रिएक्शन। तो कौन सा होगा बच्चों हमारे पास मोर रिएक्टिव, ये वाला मोर रिएक्टिव होगा। यदि हम बात करते हैं बच्चों इस केस के अंदर, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इस केस में कौन सा मोर रिएक्टिव होगा बच्चों, ये स्ट्रेट चेन है क्योंकि स्ट्रेट चेन में सेकेंडरी होता है। SN1 रिएक्शन होगी, मतलब सॉरी SN2 रिएक्शन होगी, बट इस केस में ब्रांचिंग में क्या होगी बच्चों, SN1 रिएक्शन मोर फास्टर होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंप्लीशन वाले क्वेश्चन है। भाई ABCD, काफ़ी बच्चों की चॉइस थी कि सर ABCD वाले क्वेश्चन कराइए। अब आइडेंटिफाई ABCDE R एंड R डैश ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमारे पास सबसे पहले क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर Br किसके साथ है, साइक्लोहेक्सेन के साथ, प्लस उसमें क्या डालना आपने Mg इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो कंपाउंड A बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो कंपाउंड B बनेगा। अब देखो बच्चों इसमें हमने क्या लिया भाई, Mg ले लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो Mg अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड A। जैसे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों यहाँ से MgBrOH निकलेगा और H अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, RBr ले लिया, उसमें Mg डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो कंपाउंड C बनेगा। अब यहाँ पर D2O है, दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल ही है ये भी बच्चों, पर ये ड्यूटेरियम की फॉर्म में है, तो यहाँ पर CH3 CH के साथ D लग जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप। अब इस केस में ये पूछा गया कि R है क्या, तो R हमारे पास रहेगा बच्चों CH3 CH और CH3 और उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये Br लगा हुआ है। जैसे इसमें Mg डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो फॉर्मेशन किसकी आएगी हमारे पास, Mg अटैच हो जाएगा Br के साथ। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर D अटैच हो जाएगा। दैट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे इसकी आपने हाइड्रोलिसिस की तो ये D अटैच हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास बच्चों इस प्रकार का यहाँ पर आपको दे दिया R-X। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, Na ईथर डाल दिया बच्चों और इधर Mg डाल दिया, तो D की फॉर्मेशन आई, वाटर की हाइड्रोलिसिस की तो D बन गया। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले R- हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये दिस इज ए ब्यूटाइल है ट्रसरी फॉर्म के अंदर, तो ये हम यहाँ पर लेके चले बच्चों, इसके साथ क्या है ये कोई XX कोई भी हैलाइड ग्रुप। जब इसके अंदर क्या करते हैं Na ईथर डालते हैं, मतलब ये कौन सी बन गई हमारे पास, वुड्स रिएक्शन की फॉर्मेशन आ गई। तो एक ग्रुप तो सेम ये रहेगा बच्चों, यहाँ से NaX निकलेगा और एज इट इज़ यही ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा, तो ये बन गई हमारे पास वुड्स रिएक्शन। और यदि इसके अंदर Mg डालते हैं तो बच्चों ये क्या बनेगा, MgX बन जाएगा। और यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ से MgX और OH निकलेगा और H अटैच हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग कि अल्काइल हैलाइड थ्रू ए पोलर आर इमेजिबल विद ए वाटर। उसके बाद सेकंड हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर ए एनहाइड्रस कंडीशन। अब ये तीनों ही फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं बच्चों, यदि बात करें, क्योंकि फिजिकल से मिलते जुलते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले अल्काइल हैलाइड आर ए पोलर की बट are insoluble in water because energy required to break up a H bond among of a water molecule is a much higher energy released by the water in the halide interaction। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, डिटेल में याद कर लेना है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं RX वो पोलर बॉन्ड होते हैं बट इनसोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि उनके लिए एनर्जी चाहिए किसको ब्रेक करने के लिए, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बच्चों सेकंड वाला कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास है बच्चों क्लोरोबेंजीन और ये वाला कौन सा हमारे पास, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp2 बनेगी बच्चों, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, sp। तो इन ए क्लोरोबेंजीन C और Cl बॉन्ड हैज ए सम पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इसमें रेजोनेंस आ जाता है बच्चों। सो इट हैज ए बॉन्ड लेंथ इज ए स्मॉलर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज ए स्मॉलर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की विच इज ए लॉन्गर C Cl बॉन्ड
इज ए सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CCl बॉन्ड इन केस में क्या आ जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है और उसका जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का बच्चों वो क्या हो जाता है, काफ़ी स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था बच्चों, उसको स्टोर्ड क्यों करते हैं, ठीक है ना, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ए वाटर टू फॉर्म इज ए एल्केन। वो किसकी फॉर्मेशन दे देता है बच्चों, एल्केन की। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX है बच्चों। जैसे इसमें पानी डाला तो इसने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। तो इसलिए इसको प्रिपेयर किया जाता है कहाँ पर, एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, SN2 रिएक्शन से रिलेटेड है कि विच कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कि विद रिएक्ट फास्टर इन ए SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव एंड वाई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या दे दिया फर्स्ट पार्ट के अंदर, मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर दे दिया मिथाइल आयोडाइड। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों कि मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड बोथ आर ए प्राइमरी हैलोजन कंपाउंड कि द रिएक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ए हैलोजन एटम। तो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हैलोजन के जो एटम है उसके साइज के ऊपर। कि हायोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इज ए लार्जर साइज, कि जो आयोडीन होगा वो ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि उसका साइज क्या है बच्चों, ज़्यादा है। देयरफॉर मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट फास्टर देन ऑफ ए मिथाइल ब्रोमाइड। यदि हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड के अंदर बच्चों, तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, टर्सरी फॉर्म में है और यहाँ पर ये प्राइमरी फॉर्म में। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि इन SN2 रिएक्शन की प्राइमरी हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन ऑफ ए टर्सरी हैलाइड। हैंस जो क्लोरो हमारे पास मीथेन है विल रिएक्ट फास्टर विद ए OH नेगेटिव ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आउट ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन कि विच हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। तो कौन से का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि पैरा डाइब्रोमोबेंजीन इज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ऑर्थो आइसोमर। ड्यू टू द, इसका रीजन क्या रखोगे बच्चों आप कि ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ ए पैरा आइसोमर दैट फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन ऑफ ए ऑर्थो आइसोमर। कि पैरा आइसोमर इज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ऑर्थो आइसोमर एंड ए मेटा आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारे पास क्या दे दिया यहाँ पर, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसके अंदर KCN डाल दिया बच्चों और यहाँ पर ETOH और वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, N-ब्यूटाइल साइनाइड। अब इसकी जो मैकेनिज्म बनेगी हमारे पास K पॉजिटिव और C यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N। अब दोनों ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर साइट है बच्चों। यदि बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, इनको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल साइट कहते हैं। अब इस केस में यहाँ से K पॉजिटिव निकलेगा और N के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। अब इस केस में जो हमारे पास हम क्या लेके चले बच्चों, ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेके चले, इसमें KCN डाला तो यहाँ पर K ने किसको रिप्लेस कर दिया, Br को, और CN अटैच हो गया। तो ये हमारे पास Br नेगेटिव ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई कि गिव द यूजेस ऑफ ए फ्रियोन 12 DDT एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइटोफॉर्म। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रियोन 12, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CCl2F2 होता है। इसका यूज़ कहाँ करोगे आप, एरोसोल प्रोपेलेंट के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर और एयर कंडीशनिंग के अंदर। यदि बात करते हैं DDT, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ पर PP डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका ये बेसिकली बच्चों कॉमन नेम रहेगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के अंदर और मैनी अगेंस्ट ऑफ ए मॉस्किटोज के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेंट्स के अंदर। इन दी सिंथेसाइज ऑफ ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं और क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आयोडोफॉर्म का यूज़ कहाँ पर करते हैं, एंटीसेप्टिक के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है भाई, हेलोरेंस इज ए नॉट रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, रेजोनेंस इफेक्ट। कि इन हेलोरेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए हैलोजन एटम आर ए कंजुगेशन विद यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों हमारे पास क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस देख लीजिए, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा बच्चों। तो यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती चली जाएगी। अब इस केस में आपने आंसर के तौर पे क्या लिखना है कि जो CCl बॉन्ड है एक्वायर एज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ए बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ए हेलोरेंस इज ए डिफिकल्ट, क्योंकि हेलोरेंस के अंदर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर ऑफ ए हेलो एल्केन। कि देयरफॉर हेलोरेंस इज ए लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसलिए जो हेलोरेंस होती है बच्चों वो लेस रिएक्टिव होती है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट इसका जो सेकंड रीजन आपने देना वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। कि इन हेलोरेंस हैलोजन अटैच विद ए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम वाइल हेलोएल्केन की हैलोजन अटैच विद ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो सिंपल है बच्चों, हेलोरेंस
जिसके अंदर हैलोजन अटैच किसके साथ होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। और एलो एल्केन की यदि बात करें तो हैलोजन अटैच किसके साथ होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली हमारे पास एनोसोमर्स, और सेकंड रहेगा रेसमिक मिक्सचर, और थर्ड रहेगा हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चों कि द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनेंसोमर्स कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रेसमिक मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ ए टू एनेंसोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन कि will have a zero optical rotation as a rotation due to the one enantiomers will be cancelled by the rotation due to the other isomers। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, यहाँ से लर्न कर लीजिए भाई। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है कि ये न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक फ्रॉम ए वन और मोर सेंटर इज नोन एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, एक या एक से ज़्यादा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। मतलब जैसा हमारे पास साइनाइड ग्रुप, तो सी भी यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और एन बी, तो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हमने क्या लेकर चले, RX एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर KCN डाल दिया, तो एक बार CN ने बना लिया बॉन्ड बच्चों, और एक बार किसने बना लिया, यहाँ पर AgCN के साथ N ने बॉन्ड बना लिया। तो ये थे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने लर्न करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।